तो आज के वचन की शीर्षक है, क्या है सबसे ऊपर? ज्योति की संतान की ना ही चलो। एक दफा हमने सुना था, ये क्या है, इंडिया के उपनिषद में से है, ठीक है ना। इंडिया के पूर्वजों की जो आपके एंसिस्टर्स की पुकार है, वास्तव में पता नहीं कब से है, लेकिन बहुत सालों से इस पुकार के साथ इंडिया अभी तक आ रहे हैं, ठीक है ना। क्या है? तमस्मा ज्योतिर्गमय, मतलब अंधकार से ज्योति की ओर हमें ले चल। ये संसार, एक शब्द में इस संसार का परिभाषा दे सकते, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वर्ल्ड क्या है? डार्कनेस, अंधेरा है। कितनी बुद्धि है वास्तव में। आपके पूर्वजों ने इस संसार को एक शब्द में परिभाषा कर चुका है। दिस वर्ल्ड इज डार्कनेस, अंधेरा है। मैं उनका आदर करता हूं। आज सच में बाइबल बोलते हैं अंधेरा है, अंधेरा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? बाइबल इसका मतलब देते हैं कि सबसे जो हम सबके पूर्वज हैं आदम, उसके संतान हैं हम सब। रंग अलग है, हाइट अलग, सब अलग, भाषा अलग, लेकिन हम एक जो पूर्वज के जो संतान हैं, मानव जाति, एक आदमी से आप सब निकले हैं। हम सब उसके पाप में गिर चुके हैं। अंधेरा का मतलब इसलिए वो है कि हम सब पाप में गिरे हैं, मृत्यु में गिरे हैं और शैतान के पंजर में पड़े हैं, दास्ताब में हैं। इसका मतलब होता है, इससे और अच्छा परिभाषा नहीं मिलता है। अंधेरा का मतलब ये होता है, जब तक कोई आके आपको उस अंधेरा से बाहर नहीं निकाले, आप कभी उस अंधेरा से बाहर नहीं आ सकता है। क्या आप आपकी जो मृत्यु से बाहर आ सकता है? नहीं। शैतान के जो पंजे से बाहर आ सकता है? कौन बाहर है? नहीं, नहीं आ सकता है। इसलिए बाइबल क्या बोलती है? आपके पूर्वजों ने पुकारा, अंधकार से ज्योति की ओर हमें ले चल। मतलब क्या है? कोई ले चलने तो होना चाहिए ना, तब ये प्रार्थना का मतलब होता है। वो नहीं होगा तो क्या मतलब होता है? अगर कोई बचाने वाला नहीं है तो इसका प्रार्थना का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है ना। तो बाइबल इसका जवाब क्या देते हैं? ये व्यक्ति कौन है जो अंधकार से मानव जाति को निकाल के ज्योति में प्रवेश करा सकता है? वो व्यक्ति कौन है? बाइबल बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, प्रभु ईसा मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये कहा है, सब पढ़े, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह ही है। बाइबल ये बोलती है। इसलिए हम प्रभु यीशु पर जोर देते हैं, प्रभु यीशु को सर्वप्रथम महत्व व्यक्ति मानते हैं। प्रभु यीशु न केवल कोरियन के, न केवल इंडियन के, हर मानव जाति की आशा है। प्रभु यीशु के बिना मनुष्य अंधकार से बाहर नहीं आ सकते हैं, मतलब पाप से बाहर नहीं आ सकते हैं, मृत्यु की शक्ति से बाहर नहीं आ सकते हैं, शैतान के पंजरे से बाहर नहीं आ सकते हैं। क्यों प्रभु यीशु जगत की ज्योति है? क्या प्रभु यीशु मानव की जाति की ज्योति है? अगर ये पूछेंगे, कुछ कारण बता सकते हैं बाइबल के अनुसार। क्या है? मानव जाति के पाप के प्रायश्चित कौन बना, ये पूछे। इतने लोग भटकते हैं पाप क्षमा पाने के लिए, है ना, क्या नहीं करते हैं? पाप से छुटकारा पाने के लिए क्या नहीं करते हैं? विशेष तौर से इंडियन लोग ठीक से बोल सकते हैं, अपने बचपन से लेके देख के आए हैं ना। वास्तव में इंडिया जैसे इतना धार्मिक देश इस दुनिया में है नहीं। पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, सब कुछ कर देते हैं, तो तलाश। लेकिन बाइबल बोलते हैं मानव जाति के पाप के प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह। निर्दोष व्यक्ति पापी मनुष्यों के लिए अपने जान दे दिए, क्रूस पर बलि चढ़ाया अपने को, और
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पाप क्षमा सदा के लिए कर सकते हैं। मैं तपस्या नहीं करता हूं, मैं कोई नदी के पास नहीं जाता हूं, कोई पहाड़ पर नहीं जाता। पहले जाते थे, हम जाते थे, मम्मी के पीछे चल के हम जाते थे, लेकिन ये नहीं करता हूं। क्यों? मतलब नहीं, अर्थहीन हो गया। क्यों? क्योंकि जब से मैंने प्रभु यीशु को पाया है, उसने मेरे पापों को सदा के लिए सब उठा लिया है, शुद्ध कर दिया। हालेलुया। इसलिए अभी जरूर नहीं है कोई यही धार्मिक कार्य, जरूरी नहीं मेरे को। मेरे पाप क्षमा मिल चुकी है। आमीन, आमीन। जो कोई यहां प्रभु यीशु के चेले हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो ये बात मेरे साथ बोल सकते हैं, मेरे पाप क्षमा सदा के लिए मिल चुकी। हालेलुया। ये अतुल्य है। ये औरत कहां से मिलेगा? कुछ नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु में मिल जाती। और मैंने कहा था कि जब तक आपके पाप क्षमा नहीं होती है, तब तक आपके परमेश्वर का जो संबंध है, वो क्या संबंध है? दुश्मनी के संबंध है, शत्रु का संबंध है। मतलब मेल मिलाप नहीं होता है। जब तक पाप क्षमा नहीं है, तब तक मेल मिलाप नहीं है। इसका मतलब जीवन श्रापित है। आप कुछ भी करें, श्राप आपके जो काला बादल जैसे आपके ऊपर हमेशा होता रहेगा, कुछ न कुछ होता रहेगा। इसलिए मानव जाति के सबसे जल्दी होने का काम क्या है? वो है कि पाप से छुटकारा पाना। ये दूसरा शब्द में क्या है? उनसे मेल मिलाप पाना। क्या आप ये पूछ सकते हैं अपने आप से, क्या परमेश्वर मेरे से खुश है? राहुल, आप पूछ सकते हैं, क्या परमेश्वर मेरे से खुश है या नाराज है? मैं कह सकता हूं, God is happy because of me। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। प्रभु यीशु के लहू से उनका मेरा मेल मिलाप हो गया। समझ गए ना? इसलिए मेरे को शांति मिली है, शांति मिली है। शांति की तलाश में लोग भटकते हैं। शांति पाने के लिए परिवार छोड़ते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, अपने सब चीज छोड़ के शांति की तलाश करते हैं, फिर भी पता नहीं शांति कहाँ मिलती है। लेकिन प्रभु यीशु पर जो विश्वास करते हैं, उस क्षण से, उस समय से शांति उसकी है। आमीन, आमीन। जिनको मेल मिलाप हो जाता है, जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं, उनके लिए शांति मिल जाती है। आमीन। प्रभु यीशु ने शांति दिलाई है मेरे जीवन में। मैं शांति की तलाश नहीं करता हूं, मैं शांति की एंजॉय करता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। आई एम जस्ट एंजॉयिंग द पीस विथ मी एंड गॉड। ठीक है ना? अभी शांति की तलाश कर रहे हैं आप? वे छोड़िए, वो तलाश छोड़िए, आप एंजॉय कर सकते हैं उस शांति को। God is giving peace, peace again, again। क्यों प्रभु यीशु जगत की ज्योति है? क्योंकि वो वास्तव में अंधकार से आपको छुड़ा के अपनी ज्योति में प्रवेश करने वाले हैं। आमीन। इसलिए वो जगत की ज्योति है। ये कोई नहीं कर सकता, कोई पादरी नहीं कर सकते, कोई गुरु नहीं कर सकते, कोई देवता देवी नहीं कर सकते। वास्तव में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही ये कर सकते हैं। इसलिए आज के शीर्षक है, ज्योति की संता की नाई चलो। ये वास्तव में ये आज का जो उपदेश है, उनके लिए ये है वास्तव आज्ञा। कौन? जो ज्योति में आ चुके हैं, प्रभु यीशु के संतान बन चुके हैं, जो ज्योति की संतान बन चुके हैं, उनके लिए अभी आज्ञा दे रहे हैं, ज्योति की संतान की नाई चलो। जो इफिसी की जो किताब होती है, ये क्षेत्र का नाम है ना, इफिसुस कहाँ है? तुर्किस्तान के अंदर है अभी भी, ठीक है ना? वहां के लोगों ने, कुछ लोगों ने प्रभु यीशु को पाया था। पहले तो बिल्कुल अंधेरा में थे, पाप में बसे हुए थे, लेकिन उन्होंने भी प्रभु यीशु विश्वास किया, कलीसिया बन चुके, चर्च बन चुके हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित अभी उनको चिट्ठी लिख रहे हैं, तुम कौन थे पहले? तुम अंधियारा थे, लेकिन अभी कौन है? तुम ज्योति हो, ज्योति की संतान हो। ज्योति की संतान बन चुके हैं, अंधेरा छोड़ दो, तो ज्योति की संतान की नाई चलना शुरू करो। ये अभी बता रहे हैं ना, ठीक है ना?
लेकिन यहां से हम सीख सकते हैं कैसे हम ज्योति बन सकते हैं अंधकार से, कैसे ज्योति अंधकार में से बाहर आके ज्योति में हम जीवन जी सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं। साथ साथ ज्योति की संतान की नाई चलना क्या होता है यह भी भाई आज के बच्चों बताते हैं। आइए हम साथ में बच्चों पढ़ेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे। इफिसियों की किताब 5 अध्याय 7 से लेकर 14 तक। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु यीशु मसीह में ज्योति हो, तो ज्योति की संतान की नाई चलो। मैं क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और यह परखो कि प्रभु क्या भाता है। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, परंतु उन पर उल्लाहना दो। क्योंकि उनके दुष्ट कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों पर उल्लाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इसका रंग वो कहता है सोने वाले जाग और मृतों में से जी उठ, तो मसीहा की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। आज के जो शीर्षक को प्रश्न के रूप में आप सोच लीजिए, ज्योति की संतान की नाई चलना है क्या, ठीक है ना। और 3 पॉइंट मैं देना चाहता हूं आज के बच्चों के अनुसार। आप बच्चों को याद करके खुद ढूंढ भी सकते हैं, ठीक है ना। ज्योति की संतान की नाई चलना क्या होता है। अगर आप सच में प्रभु यीशु के अनुयायी बन के उनके पीछे चलने वाले समझते अपने को, ऐसा पहचान आ गया, ठीक है मैं अंधकार को छोड़ता हूं, ज्योति में मैं जीना चाहता हूं, तो पहले क्या करना है, बुरी संगति से दूर रहना है। हाँ, संसार भी यह शिक्षा देते हैं, बुरी संगति से दूर रहना है। यहां मैंने बहुत देखा है, अभी की सेवा में नहीं, पहले भी जो 5-5.5 से इंडिया की सेवा की थी, बहुत देखा है। पूरी संगति से बहुत फंस गया, बहुत नुकसान पाया है, पैसा भी खो दिया है, बीमारी भी लग गई है। मैंने बहुत देखा है। अभी सेकंड टाइम में मैं इस इंडिया की सेवा कर रहा हूँ, ये कोरिया में, ठीक है ना। इसलिए किसके साथ फ्रेंडशिप में है ये बहुत जरूरी है। मैं आपके फ्रेंड को देख के आपके मनुष्य को मैं बता सकता हूं ना, है ना। हाँ, वही झुंड में हो जाते हैं ना, वही व्यक्ति उसकी फ्रेंड में वही सेम फ्रेंड के साथ चलते फिरते हैं, वास्ते घूमते फिरते हैं। इसलिए किसको फ्रेंड के रूप में चुनना ये बहुत गंभीर सवाल होता है। कलो फ्रेंडशिप के द्वारा बहुत दूर चला जा सकता है, ठीक है ना। अभी इफिसियों कलीसिया को बता रहे हैं, इसलिए तुम ज्योति की संतान हो, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। मतलब सचिन भाई ने काफी गवाही दी थी ना, जो पुराना जो फ्रेंडशिप था वो गया ना, जो वो जमाना गया, उनको साथ में लेके चला गया बस, और कोई मतलब नहीं। इस तरह ना अंधकार के जो फ्रेंड भी हैं और ज्योति का फ्रेंड भी है। इसलिए अभी ये चुनौती दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, आप कौन सा फ्रेंडशिप चुन रहे हैं वास्तव में। और अभी ध्यान दीजिएगा, कोरिया में आके आप थोड़ा ध्यान दीजिए ठंडे दिमाग से। आपके कोई नहीं है कि आपके मिसेस हैं यहाँ, अतिथि नहीं है ना, आपके कोई बच्चे हैं, मतलब कोई देखने वाले नहीं है। इसलिए आप और गलत जगह में जा सकते हैं। इसलिए सतर्क रहना है, सही संगति में बने रहना है। आमीन। हाँ बोलो भाई, दिल से बना, सहमत है ना। हाँ, और 11 साल से अभी देख के आ रहे हैं वास्तव में। तो इसलिए मैं किसके साथ संगति में जाऊं बहुत जरूरी है। आज आपके लिए इन्विटेशन है, ज्योति की संगति में आओ। अच्छा हुआ आप सच में आए हैं, प्रभु के सामने आए हैं। हालेलुया। हाँ, शायद आपने अभी किसने कहा था कि आप जब बाहर सड़क जा रहे थे, कोई तो इंडिया की जो आवाज सुनी है इसलिए आया, ठीक है। तो बाहर तरीके से तो वो ही कारण होगा, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु ने आपके मान को छुआ है। यहां तक आने के कदम उठाने के लिए आप खुद आए हैं ना, ऐसे माँ में प्रेरणा दी है। हालेलुया, प्रभु स्तुति हो। हाँ, वास्तव बहनों ने भाइयों ने कितनी बार जाके लोगों को सिर्फ बांटा, आइए, हाँ आएंगे। कहाँ है
इतने लोगों को दिया है, ये लोग आते नहीं है। फोन भी किया है, आइए प्लीज, हाँ आएंगे आएंगे, कहाँ है, लेकिन मिले भी नहीं है। तो आप अपने आप आए ना, ये वास्ते अपने आप नहीं है, पर आपके विशेष योजना से, उनके प्रेरणा से उन्होंने आपके दिल को छुआ है। आमीन, इसलिए आप आए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु के चरणों में आए, उनके वचनों को सुनने के लिए इस तरह मौका आपको दे रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। नौकर इस टाइम के लिए वरन आपके जीवन जब तक आप खोरिया में हैं, प्रभु आपको आशीष करें। आमीन। तो इसका मतलब क्या है? उनके सहभागी 9 मतलब बस बहुत हो चुके हैं। इंडिया का शब्द मेरे को अच्छा लगता है, बस। पुराने इतने गलत तरीके से चाल चलन, बस हो गया भाई, और वापस उधर मत जाओ। जरूरी क्या है? तुम्हें अभी ज्योति मिल गई है, प्रकाशन मिल रहा है। जरूरी क्या है अंधेरा में इतना गलत तरीके के अशुद्ध राह क्यों चुन रहे हो? बस बहुत हो गया, ये मतलब है। आमीन। आगे अभी आज आप निश्चय कर सकते, प्रभु मैं ज्योति की राह पर चलना चाहूंगा। आमीन। आप मेरी मदद कीजिएगा प्रभु, मेरे दिल से मैं चाहता हूं, मैं अपने को समर्पित करता हूं प्रभु। मेरे जो अभी तक के जो चाल चलन, कोई बात नहीं, कितना अंधेरा में क्यों न हो, कितना शर्मित क्यों न हो, प्रभु मैं सब आपके सामने छोड़ता हूं। लेकिन मैं इस वक्त से आगे से प्रभु मैं आपके संग संग चलूंगा, मैं नूर में चलूंगा। आमीन, आमीन। आप निश्चय कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, हो ना, हो सकते हैं ना? ओके, गॉड ब्लेस यू। इसके लिए आप मोड़ के देखते हैं ना, जब प्रभु में आए, ठीक है, कि जब मोड़ के देखते हो ना तो बहुत शर्मिंदा हो जाता हूं। मेरे विवेक को बोलते हैं, दिखाते हैं, परमेश्वर मेरे को परखते हैं, इसलिए जो मैं बोला है, जो मैंने गलत व्यवहार किया है, उसको देख के शर्म अभी भी आती है। जब जब मेरे को शर्म लगती है तो मैं पछतावा करता हूँ, प्रभु अभी तक मैं उस पाप के लिए मैं पाप क्षमा नहीं मांगी, प्रभु ने, मैं पछतावा करता हूँ, मेरे को क्षमा कीजिए। ठीक है ना? यही है ज्योति में जीने का ये तरीका होता है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर है, हम उनके संतान बन चुके हैं। पवित्र प्रभु है जो पाप से घृणा करते हैं। उस ज्योति में होने की वजह से ना मेरे पाप ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर ये 100 वाट का है तो मेरा सब 2 दिखाई देता है ना। अगर 5 वाट का लगा दे तो कोई बात नहीं, मैं मुंह नहीं धो के भी आके भी आराम से हैंडसम दिखाई दे सकता हूं ना। यही होता है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, बहुत तेज रोशनी आती है, पवित्र रोशनी है। उसके सामने एक कदम जाता रहूंगा तो और मेरे जो बुराई, मेरे जो गंदगी वो दिखाई देते हैं। तो क्या करें? पश्चाताप करना है। ये मेरे असली रूप है, छिपाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने क्या मूर्खता की, मैंने बताया था ना, मैं भागा। ये जो पाप दिखाने वाला यो प्रभु का काम था, उसको मैंने पवित्र काम के रूप में नहीं देखा है। सिर्फ मैंने सोचा कि मैं इतना धर्मी व्यक्ति हूं, नहीं, मैं भागा, छत से मैं भागा, मानने के मैं तैयार नहीं था। लेकिन अभी क्या है, अभी समझ में आया, जितना पाप दिखाते हैं ना, छिपे हुए पाप दिखाते हैं प्रभु, तो तब मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं जब मेट्रो में जाते भी मैं कर सकता हूँ, अपने कमरे में भी, या खाना खाते खाते पाप की याद आती है तो प्रभु क्षमा कीजिएगा। प्रभु यीशु के लहू से हम धो दिए जाता है। आमीन। उनके निर्दोष लहू हर जो इंसान के पाप को जितना गंभीर क्यों न हो वो धो सकते हैं। आमीन। सिर्फ विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मेरे ऊपर दया कर आपके लहू से मेरे को धो दे, मैं धो दी जाऊंगा। आमीन। हाँ, ये है बस, और कुछ नहीं चाहते हैं। आपके तपस्या, आपके कर्म या आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है प्रभु यीशु को, सिर्फ आपके विश्वास की जरूरत है। क्योंकि विश्वास से आप आशीषित हो जाएंगे, विश्वास से आप मुक्ति पाएंगे, विश्वास से आप सचमुच में पाप क्षमा पाएंगे। आमीन, आमीन। एक जो क्रिश्चियन लेडी किचन में मूली काट रही थी, चाकू से ना काट लिया, 2 टुकड़ा हो गया। क्या है, क्या है? मूली ना, इधर काट लिया,
क्या है? मूल्य है। इधर छाप की है, मूल्य हमेशा। तो इसको चुनौती मिली है, ये पवित्र आत्मा के कार्य होगा। अरे मूल्य तो इधर कातल है, ये मूल्य इधर कातल है, वो हमेशा मूल्य होती रहती है। लेकिन मेरे मसीह का जीवन इधर काट के देखा है, थोड़ा सा लगता है मसीह लगता है, लेकिन इधर काट के देखा है, यहाँ बंद करने आ जाए, बदबू फेंकता है। उसको बहुत चुनौती मिली। हाँ, जो प्रभु की संगति में है, प्रभु की ज्योति में है, उनको पवित्र आत्मा इस तरह ले चलते हैं, उनको प्रकट करते हैं। बेटा तेरे जीवन में ये बहुत कमियां हैं, ये बहुत गंदी है, छोड़ दो, ये बहुत बड़ा पाप है। बहुत नम्रता से प्रभु यीशु हमको दिल करके हमको कहाँ ले चलते? पवित्रता की राह पर ले चलते हैं। उनकी इस तरह अगुवाई को आप इनकार मत कीजिएगा। आमीन। सिर्फ आपने को सौंपना है, प्रभु मैंने इतना पाप किया है, मैं इतना गलत तरह से मैंने चुने, लेकिन अभी से मैं अपना स्वामी बनना मैं छोड़ देता हूं। प्रभु आप मेरी अगुवाई करें। सच में वो आपकी अगुवाई करते हैं और आपको पवित्र करते हैं। आमीन। तो आपके अंदर रोशनी और जो तेज हो जाएंगी, सच में महिमामय जीवन आप जीने पाएंगे। ठीक है ना? उनकी शांति वर्णन से बाहर होगी। चाहे संसार में कोरोना वायरस चले या अभी चाइना से कहाँ खबर आ रहा है, फेस्ट भी चलने लगे हैं, फेस्ट भी फैल जाएगा। और जो क्या बोलते हैं स्वाइन ना, जो क्या बोलते हैं स्वार से, वो दूसरा वायरस भी आने लगे हैं। अरे तो आगे जाके तो तूफान, वायरस के तूफान आने लगेंगे। वास्तव में कुछ भी हो जाए मन में बहुत शांति छा जाती है, इसलिए चिंता नहीं करते। जैसे भाई ने कहा था, आज मर जाएंगे, प्रभु की गोद में जाएंगे। हालेलुया। हाँ, इसलिए चाहे बाहर कुछ तूफान हो, कुछ हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मन में बहुत शांति, प्रभु देखिए मेरे कोई रक्षा करते हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं है। अजीब सी शांति आप महसूस करेंगे प्रभु यीशु मसीह की। चाहे पैसा हो या ना हो, चाहे नौकरी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे जिंदगी में बहुत दुख तो होते हैं ना, फिर भी बहुत शांति मेरे को मजबूत बना देती है। हालेलुया। आमीन। क्रिश्चियन ये विश्वास में, मतलब मसीह के विश्वास में कर्म है। हम कर्म पर बहुत जोर देते, लेकिन कर्म किसके लिए? उधार पाने के चक्कर में, कोशिश के रूप में नहीं। हम जो प्रभु यीशु में है शांति पा चुके हैं। आमीन। जो प्रभु यीशु में है उद्धार पा चुके हैं। आमीन। जो प्रभु यीशु में है अनंत जीवन पा चुके हैं। आमीन। तो हम क्यों ये कर्म कर रहे हैं? ये फल है, फल है। जो बिल्कुल बुरा जो आदमी के साथ संगति में चलते हैं ना, तो परिणाम स्वरूप फल आता है ना। उनके बोली में, विचार में, कल्पना में बहुत गंदगी आ जाती है। इस तरह जगत की ज्योति प्रभु के संग संग चलते हैं, उनके रोशनी में अपने को परखते हैं, सुधरते हैं, तो परिणाम स्वरूप क्या दिखाई देता है? फल दिखाई देता है, परिवर्तन है। ठीक है ना? समझ रहे हैं ना अभी? हाँ, इसलिए उधर पाने के लिए कर्म नहीं करते हैं, और उधर पा चुके लोगों का फल होता है कर्म। ठीक है ना? और मसीहत का जो बाइबल के अंदर जो कर्म होता है काफी हाई लेवल का होता है, बहुत हाई लेवल का होता है, छोटा मोटा वो लेवल का नहीं है। मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ, यौन संबंधित पाप के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है ना? संसार में बहुत फैले हुए हैं ना। ये अभी विश्व में देखा होगा, कोरिया के जो सोल के सिटी मेयर, सुना है? कहानी सुना है? शीजांग बोलते हैं सिटी का जो मेयर। सोल तो जनसंख्या के करीब कितना है? कोरिया के जो जनसंख्या 1/4 के करीब है। इतना बड़ा शहर का, राजधानी का जो मेयर कितना बड़ा आदमी है। ये सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है और ह्यूमन राइट के लिए बात करी। उन्होंने बहुत एडवोकेट होकर काम भी किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और लेडीज के जो सेक्सुअल अब्यूज है, लेडीज के विरोध में जो गलत तरीके से जो पाप है,
उसके विरोध में केस भी किया। उन्होंने पहली बार कोरिया के इतिहास में जीत लिए। मतलब बहुत बहुत अच्छे काम के लिए उन्होंने कोशिश की थी, ऐसा जीवन जिया, लेकिन कुछ दिन पहले आत्महत्या कर दी है बाहर में जाके। क्या हो गया? लोग हैरान हो गया, क्या हो गया? क्या पता चल गया कि उनके को मरने का दिन, उससे एक दिन पहले एक लेडी ने, उनका एक्स जो सेक्रेटरी थी, उन्होंने केस डाला है, इन्होंने सेक्सुअल अब्यूज किया है। इसलिए बहुत चिंता में पड़ गई होगी, बहुत हिम्मत लेके उस लेडी ने केस डाली कोर्ट में, तो अगले दिन ये खत्म कर दिया। मैं क्या बोलना चाहता हूं, उन पर दोषी लगाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जरूर ये बताना चाहूंगा कि अगर हम सतर्क नहीं हैं हम गिर जाएंगे, है ना? अगर हम सतर्क नहीं हैं हम गिर जाएंगे। अगर हम पवित्र सिद्धांत से चलना नहीं सीखते हैं हम जरूर गिर जाएंगे। आजकल के जो देशों के लोगों ने बहुत मूर्खता का काम किया है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल शादी के जो 12 यौन संबंध के जो पाप को उन्होंने क्रिमिनल लॉ में पाप नहीं कह दिया। कोरिया में भी ऐसा हो गया। कोरिया में क्या है, अगर कल संबंध बना दिया तो क्रिमिनल लॉ में वो कोई दिक्कत नहीं है, अपराधी नहीं है, तो उनकी जीवन साथी क्या कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में जाके थोड़ा सा क्या बोलते कंसोलेशन मनी, थोड़ा पैसा ले सकते, बस हो गया, केस खत्म। वाह वाह। इंडिया तो पहले जा चुके होंगे ना शायद, बहुत देश, थोड़ा सा देश ही रह गया जो अभी भी इसको पाप कहते हैं। लेकिन परमेश्वर के हाथ के अंदर, दिल के अंदर इसके बारे में क्या विचार है, ये थोड़ा सोचना है ना, ये पूछना है ना, ये सदा के लिए यही सिद्धांत तो होनी चाहिए ना। तो आप पुराने नियम में जाएंगे, चाहे ऐसे व्यभिचार हो, चाहे समलैंगिकता हो, होमोसेक्सुअलिटी, या जानवर के साथ जो यौन संबंध करते हैं, कुछ भी हो, ये सारे पकड़ के पत्थर से मार डालते थे। अभी भी ये इसलिए रह गया ना, मिडिल ईस्ट में जाइएगा, कुछ अरब कंट्री में ये अभी भी होते हैं ना। मतलब उस जमाने में गंभीरता से इसको डील करते थे, लेकिन अभी आधुनिक युग में लोगों के दिमाग बहुत गड़बड़ हो गया। पाप को पाप नहीं कहते, पाप को आजादी कहते हैं, पाप को फ्रीडम कहते हैं। बहुत बहुत जा चुके हैं, इस तरह जाएंगे नाश हो जाएंगे, जरूर नाश हो जाएंगे, श्रापित हो चुकेंगे। ठीक है ना? जब मैंने प्रभु यीशु को पाया स्टार्टिंग में ना, मेरे को ये वचन बहुत ही कसा लगा, बहुत ही कसा आदमी होने के नाते। वो क्या है, आप साथ में क्या पढ़ेंगे? ओके, 1 2 3। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर दृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। ये किसने बताया? प्रभु यीशु जी ने कहा। मैंने जिंदगी में व्यभिचार नहीं किया, पापार के रूप में कोई वो नहीं किया है, कल सम्मान नहीं, लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु को पाया, ये वचन इस वचन के सामने आया, बहुत धक्का सा लगा है। व्यभिचार क्या है, परिभाषा क्या है? सिर्फ बाहर के रूप में नहीं, वरन क्या है, आंतरिक, मानसिक, काल्पनिक, आंखों से संबंधित है। और गलत दृष्टि डाले हैं तो व्यभिचार कर दिया। बाहर से जो किया है वो भी व्यभिचार है, और वो मान से जो व्यभिचार किया है वो व्यभिचार है। मैं बच नहीं सका, मैंने बहुत पश्चाताप किया है, माफी मांगी, क्षमा मांगी प्रभु के सामने।
मसीहत के बाइबल के जो नैतिकता होती है ना, वो बाहरी नहीं है, अंत को मिला के है। आपके छिपे मान के अंदर छिपे हुए उस विचारों को भी परमेश्वर परखते हैं और उसको तीर करना चाहते हैं। हाँ, बायोलॉजिकली मनुष्य आदमी के अंदर ऐसा है कि वो संभावना ज्यादा है कि आंखों से देख के पाप में गिर जाते हैं ना हम, है ना। इसलिए अभी से ये निश्चय करना है, मेरे दृष्टि में कहां डालो। जब गर्मी आती है और मुश्किल लगती है, ठीक है ना, आपकी दृष्टि में कहां लगाते हैं, इससे पता चल जाता है वास्तव में। वाह, इसलिए फिल्म को भी देखते देखते अगर गलत सीन आने लगते हैं, बहुत सेक्स अपील करने वाला सीन आते हैं, तो क्या करना है, थोड़ा सा आंखों बंद कर सकते हैं या बाहर भी जा सकते हैं, या अगर गलत तस्वीर चिपका दिया दीवार पर आज जाके हटा दीजिएगा। बोल रही थी जो तस्वीर के अंदर जो अर्धनांगी होके वो खड़ी है, या आपके क्या संबंध है, क्या लेना देना है? हा? हा? क्या है भाई? हाँ, ये अभी क्या नहीं, लेकिन जो 2000 से 2005 तक जो मैंने सेवा की थी ना, एक इंडियन भाई के कमरे में गया तो यहाँ प्रार्थना के लिए गया, लेकिन ये तीनों तरफ सारे नांगी अर्धनांगी प्रार्थना मुश्किल लगा, सिर उठाना भी मुश्किल लगा, इसलिए करके बात करके आए वास्तव में। इसलिए मुश्किल है यहाँ आके, अकेला आके, आदमी अकेला आके रहना। वहाँ कितने परीक्षा होगी, कितना टेम्पटेशन होगा, कितना पाप करने के लिए संभावना चाहता होगा। यहाँ अगर गलत संबंध, गलत फ्रेंडशिप अगर साथ में आया, अरे यार चलते हैं, तो गलत जगह में जा भी सकते हैं ना। हाँ, बहुत लोग रेड लाइन में जा चुके हैं वास्तव में, मैंने देखा है, मैंने सुना भी है। एक आदमी बीमारी जो पाके आए, तो जैसे उस जमाने की बात है, उसको लेके हॉस्पिटल गया, लग गई ना गलत संबंध से, ये भी आ गया, बहुत आ गया। इस दिन से आप निश्चित करें, प्रभु मेरे को रक्षा कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा, ज्योति में रहने दीजिएगा प्रभु, मेरी सामर्थ्य दीजिएगा, न केवल अपने लिए, अपने जीवन साथी के लिए। अगर शादी नहीं हुआ तो होने वाले जीवन साथी के लिए भी आपको शुद्ध रखना है, और आपके बच्चों के लिए। मेरे पिताजी ने एक गलत संबंध बनाया था मेरे विदेश के टाइम में, मेरे को बहुत गुस्सा आया। जब उनको देखते देखते कमरे में, तो वो बहुत नफरत आती थी। मैं बहुत सालों से मैं इससे संघर्ष करता रहा। मैं पढ़ाई में ठीक था, पढ़ाई भी छोड़ दी, पढ़ाई में इच्छा भी नहीं लग रही थी अंदर से, लेकिन प्रभु के ये अंदर इसको सोल्व करने में, ठीक सोल्यूशन पाने में बहुत टाइम लगा। वास्तव में क्षमा कर दिए, उसके बाद प्रेम से देखने लगे, ये बहुत सा लगा मेरे को। लेकिन बहुत तुरंत की बात यह थी कि धक्का की बात, इतना घृणा करता था पिताजी के उस कार्य को, कि जब पवित्र में पढ़ते वो व्यभिचार का जड़ कहां है, मेरे दिल के अंदर छिपा हुआ था ना, वो संभावना, वो पाप करने की जो इच्छा, वो अभिलाषा मेरे अंदर थी। मैं रोया, मैंने प्रार्थना की, प्रभु मेरे को बचा लीजिए। इस तरह उंगली करके दिखा रहा था ना कि मेरे अंदर इतना गिरा हुआ स्वभाव मैंने देखा है। मैं अपने को अयोग्य इंसान समझने लगा, अभागा इंसान समझने लगा। जैसे पौलुस एंकर करते हैं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, ये पुकार मेरे अंदर अभी भी है। अंत में यह कि परमेश्वर के लिए
शुद्धता की राह को चुनना है। आमीन। आपको बचाने के लिए अपने बेटे तक नहीं छोड़ा, उनके निर्दोष लहू को बहा दिया, बलि चढ़ा दिया अपने बेटे को। उस परमेश्वर के प्रेम के विरोध में मत चलिएगा। और दूसरा क्या है? ज्योति की जीवन की ज्योति की संतान की नाई चलने का परमेश्वर को खुश करना है। ये देखिएगा, ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। बस बहुत हो चुके हैं, मेरे को क्या भाता है, अब इससे चलते आ रहा है ना। बस अभी ये पूछना है कि प्रभु को क्या भाता है, जिसने मेरे को बनाया है, पवित्र इच्छा से मुझे बनाया है, उसको क्या भाता है। जरा ये सोच के अभी चलना सीखना, ये शुरू करना है। प्रभु को क्या भाता है, ये सवाल है। दूसरा सवाल, कुछ लोग बिना विचार के चलते हैं, कोई विचार नहीं है, ऐसा चलते हैं, पैसों के पीछे दौड़ते हैं, संसार के पीछे जो दौड़ते हैं, बस यही व्यर्थता है। सोलोमन बोलते हैं, किंग सोलोमन बोलते हैं, या अलेक्जेंडर द ग्रेट किंग, वो भी बोलते हैं, भाई व्यर्थता है, वैनिटी है, ऐसे जीवन मत जियो। जो हमसे आगे जा चुके हैं, बहुत लोगों ने बोला है, या गिर के भी बोला है, पाप करके भी बोला है, लेकिन हम सुनते नहीं है। बस इस तरह जीवन जीने का तरीका छोड़ दें, तो ये पूछे कि प्रभु को क्या भाता है, इसको सोच के पूछ के जीवन चलना शुरू करें। आमीन। इसलिए मीका नाबी एक है बाइबल के अंदर, करीब अभी से 2750 साल पहले जो जिए थे, उन्होंने इस तरह अंगीकार किया है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले इस परमेश्वर के सामने झुकूं। क्या मैं होमबलि के लिए एक एक वर्षा के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेहरों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने एक लोटे को व अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? मतलब ये इंसान को बाड़ी चराते थे ना उस जमाने में, इसलिए क्योंकि ऐसे लोग करते थे, इसलिए उसको देख के चुनौती मिल रहे हैं, क्या करें। यह उन्होंने कहा कि हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इस छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रभु की आत्मा में समझ गया परमेश्वर, इससे इसका शिक्षा क्या है? परमेश्वर धार्मिक कार्यों को नहीं चाहते आपसे। कुछ लोग सोचते कि उनको खुश करने के लिए हमें धार्मिक कार्यों में बिजी होना है, या करोड़ जो रुपए या दान दे, या फिर चर्च में वो सेवा करें। अगर आज किचन में आके जो सेवा किया आके सामने, उनको खुश करने के लिए, थोड़ा सोच लीजिए अभी क्या बोलते हैं। धार्मिक कार्यों से वो खुशी वास्तव में नहीं है। मैं पादरी होके नाते पादरी के काम करने से वो खुशी होगा नहीं। अगर मैं मोड़ के अपने बोरी से चलता रहूं, पाप करता रहूं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो मीका ने क्या बोला, जस्टिस, मर्सी, कृपा और नम्रता से उनके साथ चलना, यह नहीं होगा। ये धार्मिक कार्य कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। इसलिए आज के वचन में ये क्या है, हमें क्या होना चाहिए? ज्योति, अगर ज्योति की संतान है तो ज्योति का फल होना चाहिए। 3 उदाहरण है, क्या है? सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता, सत्य। मेरे को दुख है, आज इस साल मैं इंडिया में जाता हूं ना 2 बार, ये आम नहीं खा पा रहे। आपको तो कितना दुख होगा। तो देखिएगा, जब आप मीठा होना लगता है ना, कब? मौसम कैसा होना चाहिए? तेज धूप होना चाहिए ना, रोशनी होना चाहिए। 40, 45 या 50 जब जाएंगे तो मजा आता है, वाह, ठीक है ना। इस तरह अगर ज्योति जीवन में आ गई है, ज्योति की वजह से जीवन का फल दिखाई देता है। इसलिए आज के वचन में 3 सब प्रकार भलाई, धार्मिकता और सत्य क्या है? बाइबल कहते हैं कि सिर्फ एक ही भला है, ओनली गॉड इज गुड। लेकिन क्यों ये भलाई के फल लाने के लिए बोला है? मतलब क्या है?
हर जो व्यापार में, हर काम में, हर सोच में भलाई के बारे में सोच के करना है। हर संबंध में भी मैं इनको कैसे भला करूं, ठीक है ना, पड़ोसी के अंदर भी, परिवार के अंदर भी ये सब सोचते रहेंगे तो भलाई का फल, सब प्रकार के फल आ सकते हैं। और दूसरा धार्मिकता, राइचियसनेस, ये क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है। जजमेंट करने का, जज करने का स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। कोई ऐसे रूप को देखने के लिए भी, खाला देखने के लिए भी स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। अगर लाइट नहीं है तो कहाँ देखा जाता है ये काला है क्या, पीला है क्या? जब लाइट होगी तो हो सकता है ना। इस तरह सही जजमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, नियम होना चाहिए, सिद्धांत होना चाहिए ना। वो क्या है? धार्मिकता है। तो बाइबल धार्मिकता को क्या बोलते हैं? परमेश्वर का वचन है। क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह को धार्मिकता बोलती है। स्वर्ग से नीचे आए हुए धार्मिकता है परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मतलब क्या है? धार्मिकता का फल का मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन जो आप सुनते हैं, ठीक है ना, और प्रभु यीशु के जो शिक्षा है वो आप सुनते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं तो आप धार्मिकता का फल लाने लगेंगे। आमीन। तो ये साधारण नहीं है जो आप हर समय पर सुनते हैं। अगर इस वचन को जीवन में लागू करेंगे ना, आप सचमुच से उनको खुश करने वाला जीवन जी सकते हैं। आमीन। क्योंकि धार्मिकता का फल आपके जीवन में आने लगता है। और आगे ट्रूथ, सत्य। शैतान झूठ का पिता कहलाता है। शैतान जो सबको भरमाता है, जगत को भरमाता है। लेकिन परमेश्वर कौन है? परमेश्वर सत्य है। आमीन। इसलिए सत्य नहीं है तो आप खुद अपने को नहीं बता, मैं कौन हूं? सत्य के द्वारा आप बता सकते हैं मैं कौन हूं। जब तक मैंने प्रभु यीशु को पाया है तब तक के लिए मेरे को पता नहीं था मैं कौन हूं, है कौन। मैं ऐसा जी रहा था। जब मैंने प्रभु यीशु को पाया है, उनके वचन के द्वारा मैं कौन हूं, मेरे को पता चल गया मैं कौन हूं। मैं एक सृष्टि हूं, उन्होंने मुझे बनाया है। मैं कौन हूं? मैं एक मिट्टी हूं, मिट्टी का बर्तन हूं। मैं कौन हूं? मैं पाप में गिरा हुआ इंसान हूं। इस तरह वचन की तरह मेरी परिभाषा आने लगे हैं। जब वचन होगा, प्रभु के वचन होगा तो वास्तव में आपके व्यापार भी ठीक से बना सकते हैं। नहीं तो आप अपने मुड़ से चलेंगे। संसार के लोगों को देखिएगा, उनके अंदर यह सत्य नहीं है, इसीलिए इस तरह बहुत करते हैं। जो गुजर गया कोरिया के साउल के मेयर, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया साउल के लिए, कि उन्होंने गलती भी की है, बहुत गलत किया। वो क्या है? साउल के अंदर समलैंगिकता के जो फेस्टिवल वगैरह उसको होने दिया। कारण क्या है? कि उनके अंदर सत्य नहीं है। अच्छा आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, बहुत शिक्षित आदमी है, मानवाधिकार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन यह सत्य नहीं है। परमेश्वर के पवित्र सत्य नहीं है। इसकी वजह से जो बहुत मानव जाति को बिगाड़ सकते हैं उसको होने के लिए द्वार खोल दिया है। इस तरह आजकल कोरिया के पार्लियामेंट भी ये हो रहा है। वास्तव में समलैंगिकता के पाप को, इस बिल को फंस करने के लिए बहुत चक्कर में है। ये बहुत आत्मिक युद्ध होती है अभी कोरिया के अंदर। सब क्षेत्र को, सब कामों को, सब कार्य को परमेश्वर की पवित्र दृष्टि से देखना, यह सत्य का फल है। आमीन। इसलिए आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं, प्लान बनाना चाहते हैं, पहले यह पूछे प्रभु आपकी विचार क्या है, आपकी दृष्टि क्या है वास्तव में, इसको देखने के लिए करूं या ना करूं, या प्लान बनाएं ना बनाएं। ठीक है ना? पूछना है। जो दृष्टि, जिस दृष्टि आप देख रहे हैं ना, जिस दृष्टि आप सोच रहे हैं, वो किसकी दृष्टि है? संसार की है या अपनी शारीरिक है? कोई शैतान की तो नहीं, या परमेश्वर की? सोचना है। इसलिए जितने होगा आप वचन को आप अपने अंदर डालते रहेंगे ना, वचन के द्वारा आप सच में जीवन जीते रहेंगे, आपकी दृष्टि सही हो जाती है। गॉड्स पर्सपेक्टिव, परमेश्वर के सही दृष्टि जिनके पास होगी
उनके अंदर सत्य भी होगी, सत्य का फल होगा। आमीन। और तीसरा अंत में यह है कि ज्योति की संतान की नाई चलना क्या है, वो ये है कि ज्योति से प्रगतित जीवन जीना है। ये पढ़ेंगे 1 2 3। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, पर उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इसका रंग वो कहता है, सोने वाले जाग, उर्दू में से जी उठ, तो मसीहा की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मतलब क्या है? अच्छा फेलोशिप क्या है? जैसे दो दोस्त हैं, एक दोस्त बहुत गलत जा रहा है, उसको पता है ये इस तरह उड़ जाएगा, ये नाश हो जाएगा या बहुत खो देगा, वापस लौटने में बहुत मुश्किल होगा। मेरे को पता है, मेरे को क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं बोलना चाहिए, नहीं ना, उसको तांतना चाहिए ना, ये थप्पड़ मारना चाहिए ना, ताकि होश में आ सके, ताकि सही रास्ते पर जा सके। ये सच्चे फ्रेंडशिप है ना। तो ये अब ये बता रहे हैं एक कलीसिया, एफएसी कलीसिया के झुंड के अंदर अलग तरह के लोग, ये लोग पहले तो अंधेरे में थे, अभी प्रभु में आए हैं। कुछ लोग अभी भी गलत विचार से आदत से चलते रहे, इसलिए उनके सहभागी न हो भी बोला, लेकिन ये काफी नहीं है। और अभी क्या है? क्या दो उनको? उलाहना क्या होता है? थोड़ा जोर से बोलिएगा। रोकना, हाँ, या इंग्लिश में एक्सपोज, तुम ये गलत कर रहे हो अभी, ठीक है ना, एक्सपोज करते हैं ना। तो रोशनी होगी तो एक्सपोज होता है ना, ये ऑफ कर दे तो अंधेरा ही अंधेरा, कौन दिखेगा देखेगा, जो चाहते वो करते हैं ना। लेकिन जब रोशनी होती है तो प्रकट हो जाते हैं, सब दिखाई देता है। और यह तो दंगा हो गया ऐसे ही, तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, इस तरह सही हो जाता है ना आदमी। तो हमारी संगति क्या होना चाहिए? ज्योति की दृष्टि से दूसरे भाई को सही रास्ते पर ले चलने के लिए उनको प्रसन्न करना है, उनको डांटना भी चाहिए। अगर प्रेम से डांटेंगे वो समझ लेता है ना, यह होना चाहिए। ये भी करें तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। शब्द कभी कभी अच्छा है, कभी कभी बुरा लगता है। जैसे सड़क पर, जो दिल्ली के सड़क पर ऐसे गया, पीछे से धक्का मारा, तो कौन बोलना चाहिए? मेरे को कोई बात बोल जाए ना, कि पीछे वाला जो धक्का मारा उसने कोई बात नहीं, अरे यार दिमाग तो खड़ा कर दे, गलती किसने की है, तो तुमने क्यों बोला, ऐसे है ना। हाँ, बहुत दिमाग खराब होने की बात होती है ना। यह भी है हमारी संगति के अंदर, इस झुंड के कमिटी के अंदर, और गलत चाहते हैं उनको बचाना है, उनको ले आना है, उनको उलाहना देना है, उनको डांटना है प्रेम से, उनके आत्मा के बचाव के लिए। आमीन, ओके। हमारे झुंड बहुत पवित्र हो जाएंगे, प्रभु हमको आशीष करेंगे। आमीन। इस तरह है लाइट हाउस। रात को तो बहुत जरूरी है ना, नहीं तो जहाज तो बिल्कुल डूबेगा ना। लाइट हाउस से जीवन की रास्ता मिल जाता है, सबको बचाने का रास्ता। इस तरह प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है, उसके द्वारा हमें उलाहना मिल जाता है। प्रभु यीशु के ज्योति में प्रगतित जीवन जीने से हमें पवित्रता मिलती है और जीवन मिलता है। जीवन मसीही के, प्रभु यीशु के चेलों के जीवन को दो शब्द में रोमियो में प्रकट करते हैं। क्या है ये? कैसा जीवन मैं अभी जी रहा हूं प्रभु यीशु के संग संग? पवित्रता की राह पर जीवन है, और अंत में क्या पाते हैं? अनंत जीवन पाते हैं। तो पवित्रता और जीवन की राह पर मैं चलता हूं। आमीन, याद रखिएगा। तो सारांश है, ठीक है ना, ज्योति की संतान की नाई कैसे चलें? क्या है? बोलिए। से दूर रहे और परमेश्वर को खुश करना है। तीसरा, प्रगतित जीवन जीना है। आज के वचन से मिलता जुलता वो वचन और जगहों में पाया जाता है, इसलिए हम इसको साथ में पढ़ के समाप्त करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग है। क्यों ज्योति की संतान की नाई चलना है? पढ़िए। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो।
हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की चिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। क्यों ज्योति की संता की नाई जीना है? क्योंकि हमें एक दिन जरूर उद्धार पाना है। वो दिन आने वाला है। अंतिम दिन कहता है या न्याय का दिन कहता है, श्राप का दिन कहता है, लेकिन जो प्रभु यीशु में है उनके लिए वो ऐसा दर्दनाक दिन नहीं है, वरन ये उद्धार का दिन है। आमीन। उद्धार ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए जो प्रभु यीशु में है जागृत होके ज्योति की संता की नाई चलें। जो अभी भी अंधेरा में है तो आप ज्योति बन सकते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करें, पाप क्षमा पाएं, शांति पाएं और अनंत जीवन पाके उद्धार के दिन के प्रत्यक्ष में रहें। आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। सचिन आप प्रार्थना कीजिए और मैं दूंगा। ओके, आइए प्रार्थना करें।